बीएससी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी में रहे, मोस्टली आपके जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, क्वालिफाइंग का मीनिंग होता है जिसको सिर्फ आपको पास करना होता है, जिसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें मैं बात करता हूँ जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज है, जो पर्यावरण अध्ययन है। ठीक है, ये आपके जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी, यदि आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी से हैं और या राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपका क्या रहता है, ये जो सब्जेक्ट है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के रूप में आता है, जिसमें से आपको 100 में से 36 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, अब देखो ये नाम लिखा इन्वायरमेंटल स्टडीज, कुछ भी नहीं है। छोटी क्लासों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ा था ना, वो का वही पर्यावरण अध्ययन है। इनमें से क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे पहले एक बात ये बताना चाहूंगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बीएससी और बीए, बोले सर ये सब क्यों लिख रहे हो आप, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो बीएससी है, इस बार जो बीएससी है, यहाँ पे जो इसका जो पेपर होगा और जो बीए का जो पेपर होगा, इसमें मतलब जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने इस बार क्या कर रखा है, मतलब इन दोनों में डेट अलग अलग दे रखी है। बोले डेट अलग अलग कैसे दे रखी है, सुनना। इसका जो पेपर है, इसका जो पेपर होगा 5 मई को होगा, और इसका जो पेपर होगा ये 26 अप्रैल को होगा। बोले सर ये क्या बात हो गई, यूनिवर्सिटी शेखावाटी यूनिवर्सिटी और इन्वायरमेंटल स्टडीज का, यानी जो भी एग्जामिनर पेपर बनाएगा वो दोपहर पेपर बनाएगा। बिल्कुल, यदि आप बीएससी से है तो आपके पास में गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस का मीनिंग है इस पेपर के लिए कहीं से कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस पेपर के लिए कहीं से याद नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, बीए वाले जो भी है, कोई भी स्टूडेंट है उससे दोस्ती करनी है। बोले अरे एक बार व्हाट्सएप पे पेपर भेज देना, नहीं हो पाता है मैं करवा दूंगा प्रोवाइड। ठीक है, तसल्ली से रहो। ठीक है, थोड़े से बात कर लेते हैं। यदि कोई बीए का स्टूडेंट है या बीएससी का भी है, वो देखना चाहता है कि कैसा किस तरह का पेपर आता है, क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो पर्यावरण अध्ययन में कैसे क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कि जिस तरह से इन्वायरमेंटल है, तो जो देखो यदि कोई बीएससी का स्टूडेंट है, बायोलॉजी का है, तो उसने एक नाम सुना होगा इकोलॉजी। ये जो इन्वायरमेंटल है, इसी का नाम है साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं इकोलॉजी बोल सकता हूँ, इकोसिस्टम भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये जिस तरह से इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, बोले टर्म्स किसने दी थी, इसमें कौन कौन से रूल होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन सा होता है। देखो मैं कुछ यहाँ पे नाम ले लेता हूँ। ठीक है, सुनना, जो बीएससी बायोलॉजी से होगा वो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से जानता है। जिस तरह से कुछ नाम लिया, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ये आपको ये नाम है, अच्छे से थोड़ा सा देख लेना है। यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हमें आता नहीं है, बीए की हमें नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, गूगल है सबके पास में, जिसको जगत गुरु कहा जाता है, उसमें इन नामों को टाइप कर लेना है, इसकी डेफिनेशन देख लेना है, उसका डायग्राम है। थोड़ा सा अभी समझा देता हूँ। खाद्य श्रृंखला, सुनना मेरी बात को, जिस तरह से घास है, घास को कौन खा गया, घास को मान लीजिए चूहा खा गया, चूहे को कौन खा गई, बिल्ली खा गई, बिल्ली को कौन खा गया, कुत्ता खा गया, कुत्ता को कौन खा गया, शेर खा गया। इसी को क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। बोले सर मजाक कर रहे हो क्या, मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है। ठीक है, खाद्य जाल का मीनिंग है, मान लीजिए घास है, घास को कौन खा गया, खरगोश खा गया। ठीक है, खरगोश खा गया, खरगोश को कौन खा गया, मान लीजिए भेड़िया खा गया, भेड़िया को कौन खा गया, शेर खा गया। ठीक है, खाद्य जाल। इसी तरह से घास है, घास को मान लीजिए कोई जिस तरह से गाय खा गई, गाय को मान लीजिए जिस तरह से मैं बोलूँ कि गाय को दोबारा से कोई, ये मैं बोलूंगा भेड़िया खा गया, भेड़िया को कौन खा गया, शेर। इस तरह से मतलब श्रृंखला में इस तरह से सब झुंड सा हो जाए ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, खाद्य जाल। समझ गए क्या मेरी बात को, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल है, इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। देखो इसमें भी क्वेश्चन ही बता देता हूँ, चलो सीधा। फर्स्ट है जो इकोलॉजी या जो इन्वायरमेंटल है, ये शब्द किसने दिया था, किसने इसके बारे में जानकारी दी थी, ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अपना खाद्य जाल वाला हो गया। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का नियम, बोले सर ये क्या हो गया, ये बोलता है कि एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाते हैं, यानी घास से चूहे पे गए, चूहा से बिल्ली में, बोले एक से दूसरे में जाते हैं, तो इसमें ये बोला जाता है, सॉरी इसमें देखो ऊर्जा संरक्षण में पहला नियम, 2 प्रकार के नियम है। पहला नियम ये बोलता है कि ऑल ओवर ऊर्जा संरक्षित करती है, यानी जितना ऊर्जा खर्च की जाती है वो किसी न किसी रूप में दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यानी मैं ऐसा कहना चाहूंगा, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एक बोलता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बोलता है कि ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसका न तो उत्पादन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक इसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम में एक रूल पूछा जाता है, 10% का रूल। तो ये बोला जाता है 10% का रूल की, बोले एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला में जाते हैं तो केवल 10% ऊर्जा है वो ट्रांसफर होती है, बाकी नष्ट हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम 3rd नंबर का क्वेश्चन मैं ऐसे बोल देता हूँ। इसमें आता है खाद्य पिरामिड का मीनिंग है कि जिस तरह से उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड, ये आप खाद्य पिरामिड है, ऐसा करना, आप गूगल पे देख लेना, टाइप कर, आपको बहुत अच्छे से खाद्य पिरामिड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे की ओर अपने थोड़ा सा बड़े क्वेश्चनों पे बात करता हूँ, देखते जाइएगा। इसमें जिस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बोले अपना सदाबहार क्वेश्चन,
देखो छठी क्लास से स्टार्ट होता जा रहा है, वायु प्रदूषण पर निबंध लिखो या पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखो। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, और कौन कौन से होते हैं, अरे ध्वनि प्रदूषण, और कौन सा होता है आपका ध्वनि के साथ में कौन सा हो गया, भूमि प्रदूषण। ठीक है, बस ये 4 देख लेना काफी है, वायु, जल, ध्वनि और भूमि प्रदूषण। ठीक है, इन चारों में से एक आ जाएगा। वो छोटी क्लास में निबंध लिखते थे ना, बस यही वायु प्रदूषण के कारण से कैसे होता है, इसका कैसे रोकथाम की जा सकती है, मनुष्य पे क्या असर पड़ता है, उसी तरह से इन चारों को देख लेना। देख लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आता है, इस पर भी आएगा। ठीक है, गैसीय चक्कर और अवसादी चक्कर, गैसीय चक्कर और एक नाम मैं बोलूंगा अवसादी चक्कर। ठीक है, अवसादी चक्कर, ये बोले सर क्या होता है, गैसीय चक्कर यानी मतलब गैस होती है, जैसे इसमें बोलूं नाइट्रोजन क्या होती है, गैस होती है, कार्बन क्या होती है, कार्बन के जैसे प्रोडक्ट बोलूंगा CO2 वगैरह गैस होती है। ठीक है, गैसीय चक्कर का मीनिंग बोलूंगा ऐसे साइकिल, ऐसे चक्कर जिसमें क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज हो जाए, मतलब सर्कुलर रूप तो चलता जाए। जिस तरह से इसमें कुछ चक्कर आएंगे, कार्बन चक्कर आ जाएगा, कार्बन चक्कर आ गया, नाइट्रोजन चक्कर आ गया, कार्बन चक्कर आ गया, नाइट्रोजन का चक्कर आ गया। ठीक है, N2 साइकिल जिसको बोला जाता है। अवसादी चक्कर में आएगा सल्फर का आएगा और फास्फोरस का आएगा। एस को क्या बोलते हैं, सल्फर, पी को क्या बोलते हैं, फास्फोरस। ठीक है, अब ये ध्यान में रख लेना, कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर, सल्फर चक्कर, फास्फोरस चक्कर। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सल्फर चक्कर, फास्फोरस चक्कर पर पूरी टिप्पणी लिखो। नहीं आ रहा है घबराने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब या गूगल पे कहीं पर भी जाओ, इसका डायग्राम जरूर देख लेना। ठीक है, डायग्राम देख लेना, कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर, 4 चक्कर है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, एक देखो कार्बन चक्कर की जगह कई बार CO2 चक्कर पूछ लिया जाता है, तो कार्बन या CO2 चक्कर एक ही बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ क्या करना है, 100 में से 36 नंबर लाने, यदि 50 नंबर का रहेगा तो 50 में से मिनिमम 18 नंबर लाने पास आउट होने के लिए। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पेपर हो जाएगा। यदि आप BSc बायोलॉजी वगैरह से हो तो आपकी इकोलॉजी के इकोसिस्टम के जो यूनिट दिए हुए हैं उनको एक बार पढ़ जाना, बहुत अच्छे से आप पेपर कर जाओगे। इसमें डायग्राम देखो बहुत अच्छे से बनाना, नाइट्रोजन का, कार्बन चक्कर का। ठीक है, ये डायग्राम अच्छे से बनाओगे, आपके बहुत अच्छे से नंबर आ जाएंगे। ठीक है, समझ पाए मेरी बात को। और एक विशेष बात, BSc जिससे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल कोई सा भी आपका ईयर हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग शेखावटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग मैंने ना जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री को ऑल ओवर पेपर बना रखे हैं। पेपर ही नहीं बना रखे हैं, जो पेपर मान लीजिए कल आएगा उसका मैंने 10 दिन महीने भर पहले मैंने बता दिया, 33 में से 30 नंबर मेरे बताए हुए में से आएंगे और आया है। और देख लेना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अभी जो पेपर हो चुके हैं, मैच कर लेना, स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़ लेना, उन्हीं में से आएगा, उन्हीं में से आएगा। ठीक है, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, और साथ में नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक्स।